हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो बोर्ड का एग्जाम पास आ रहा है, आप करते जाइए बेटा, पढ़ो, फिर जेई का एग्जाम है ना। चलो चलो, आज का हम बिना टाइम वेस्ट किए एक क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं। पढ़िए, ये प्रॉब्लम एल्डोल में से ही है बच्चे। ध्यान से देखो बेटा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आप देखिए ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है ना। और ये क्या है, ये देखिए, ये CO ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और इधर CH3 और एराइल ग्रुप है, तो ये कीटोन है। ठीक है बेटा। अब ये किसके साथ रिएक्शन करा रखी है हमने, डाइल्यूट NaOH के साथ में। चलो, अब हमको ये मालूम है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करते हैं, मतलब दोनों एल्डोल देते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, अगर आपके पास अल्फा क्या हो, हाइड्रोजन हो मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखिए ना, अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा है, यहाँ पर 3 अल्फा है, तो ये दोनों देने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन देखो कितने बनते हैं बेटा। एक तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं, एसेशन रीजन भी पूछने का, 12th बोर्ड में एसेशन रीजन भी पूछ सकते हैं, आपको पूरी स्टोरी बना के दे देंगे, एसेशन में दे देंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ गिव एल्डोल कंडेंसेशन विद डाइल्यूट NaOH। ठीक है। फिर बोल देंगे कि when acetaldehyde react with this acetophenone then the major product formed will be this, है ना। तो आपको ये देना हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बना हुआ, उसका रीजन पूछ सकते हैं कि ये इसलिए बना, ये प्रोडक्ट दे दिया, वो प्रोडक्ट गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है ना, वो आपको खुद चेक करना है। फिर रीजन दे देंगे, क्या दे देंगे, कुछ भी सही दे देंगे, मान के चलो आपको रीजन दे दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन, लिख देंगे जनरली एल्डिहाइड्स रिएक्ट एट अ फास्टर रेट देन कीटोन्स। आपको तो पता ही है ना, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ कीटोन्स, या तो ये दे देंगे, या फिर आपसे केवल ये तो रिएक्शन इसका कॉज नहीं है, एंड ये भी लिखेंगे कि जनरली एल्डिहाइड रिएक्ट फास्टर देन कीटोन्स, एंड ये भी दे देंगे कि ड्यू टू द कॉन्जुगेशन बिटवीन द बेंजीन रिंग एंड द कीटोन ग्रुप, है ना, कीटोनिक ग्रुप, along with स्टेरिकली लेस हिंडर्ड, किसके साथ में, एल्डिहाइड के, विद द कंपैरिजन ऑफ स्टेरिकली लेस हिंडर्ड दिस एल्डिहाइड, जिसकी वजह से ये वाला कीटोन कम रिएक्टिव है। तो आपको खुद दोनों के रीजन पता होना चाहिए, तब आप फाइंड आउट करोगे कि इसका एसेशन सही है या रीजन सही है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं बच्चे। चलो, एक ये हो गया। दूसरा क्या बन सकता है, अब आपसे पूछेंगे कि ये जो एल्डोल है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये भी कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चों कि इन दोनों में से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा इसके अंदर, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज होगा। अगर आप पीछे जाएंगे, एल्डोल जहां मैंने पढ़ाया, मैंने आपको क्या बोला था कि एल्डोल एक मॉलिक्यूल का हम क्या यूज करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे का फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास अगर दो सेम होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, सेल्फ एल्डोल चली जाती है, एक का हम अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लेते हैं, दूसरे का फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास दोनों सेम नहीं है बेटा, तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एल्डोल, ये क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल है। क्रॉस एल्डोल में क्या है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये सवाल आपको पता है बेटा, 2019 में 2019 में जनवरी की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था ये सवाल, क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो, इसमें क्या बोला है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब क्या होता है, मैं बता रही हूँ कि जनरली जो होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो मैंने कि जो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, H है, तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ कीटोन्स। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एल्डिहाइड का एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा विद द कंपैरिजन ऑफ कीटोन्स। तो डिसाइडेड हो चुका है कि मुझे एसिडिक H एल्डिहाइड का यूज करना है, तो मैं क्या करती हूँ, फंक्शनल ग्रुप में इस कीटोन का यूज कर लूंगी, C डबल बॉन्ड O बेटा, दिस इज माई CH3, प्लस मुझे अगर इसका करना है CH3 C डबल बॉन्ड OH। चलो, ये तो मेरी कहानी, ये मेरी कंसेप्चुअल कहानी है जो मुझे मालूम चल गई है, यहाँ से मुझे एसिडिक H लेना है। ठीक है। अब क्या बनेगा, अब ऐसा सॉल्यूशन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये एक ही एटम है और ये एक ही एटम है। अगर तुमने 1 मोल ये डाला है और 1 मोल ये डाला है, तो ये तो 1 मोल मतलब कितने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है भैया, 6.023 10 टू दी पावर 23 के बराबर है। ये इतने सारे एटम है, इतने ये भी होंगे, 6.023 मॉलिक्यूल्स, है ना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्या होगा,
जब इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे तो ये इंतजार थोड़ा ना करेगा, ये कीटोन थोड़ा इंतजार करेगा ये वाला ग्रुप कि तू जब अल्फा एच लूंगा, एसिडिक एच लूंगा, फिर रिएक्शन करूंगा, ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लेवर। तो व्हाट दे विल डू, दे विल इमीडिएटली जैसे ही ये मॉलिक्यूल अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ आएगा तो ये एक क्या करेगा बेटा, दूसरे मॉलिक्यूल सेल्फ एल्डोल दे देगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन में मिलेगा तो उसके साथ एक प्रोडक्ट मिलेगा सेल्फ एल्डोल का, एक तो ये मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट ये क्या करेगा, ये भी बोलेगा तुम मेरे साथ अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये भी एक सेल्फ एल्डोल कर सकता है ना, सेल्फ एल्डोल ये भी कर सकता है। फिर क्या हो गया, जरूरी थोड़ा ना है, हो सकता है कि कैसे न कैसे दूसरा मॉलिक्यूल आ गया हो, मतलब कहीं ना कहीं आसपास जब वो घूम रहा है स्पेस में तो दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, किसका, इसके साथ इसका मॉलिक्यूल आ गया। तो क्या होगा बेटा, जब ये और ये वाला मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, मतलब एक बार इसका अल्फा और इसका फंक्शनल ग्रुप और इसका अल्फा यूज करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना, क्रॉस एल्डोल चली जाएगी। लेकिन अब क्रॉस एल्डोल कौन सी वाली जाएगी, इसमें ये बनाएगा। अगर आपने इसका अल्फा यूज किया है तो मेजर प्रोडक्ट उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका आप फंक्शनल ग्रुप, इसका अल्फा हाइड्रोजन एक और बनेगा ना बाबू बेटा, एक इसका फंक्शनल ग्रुप यूज करोगे, इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन और इसका फंक्शनल ग्रुप, तो क्रॉस एल्डोल दो बनेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और दो बनेंगे सेल्फ प्रोडक्ट, तो टोटल बनेंगे यहाँ 4 प्रोडक्ट। तो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन देकर ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक सवाल ये बन गया। और आपको ये भी बोल सकते हैं कि ये बताओ कि जब सवाल ये 4 दे दिए, बताओ इसमें चारों में से मतलब कि कौन सा बनेगा, है ना, या फिर 4 जो बना दिए 4 के 4 दे देंगे, एक सेल्फ का दे देंगे इसके साथ, एक इसके साथ, फिर बताएंगे बताओ इन चारों में से मेजर कौन सा बनेगा, है ना बेटा। तो ये क्रॉस एल्डोल की कहानी है। इसमें इसी तरीके से आपको ऐसे ही सोचना है, हाउ टू थिंक अबाउट द, रीड करो टीचर का माइंड कि वो किस तरीके से आपको इसमें से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो चलो फिर अब आप जब सेल्फ एल्डोल करोगे तो आपको मैकेनिज्म की जरूरत तो है नहीं, मैंने आपको समझा रखा था कैसे करेंगे। चलो सेल्फ एल्डोल करते हैं, एसिटिल्डिहाइड का कैसे करेंगे बच्चों सेल्फ एल्डोल। आपको पता है मैंने कहा था CH3C डबल बॉन्ड OH, एक का फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे और एक का अल्फा हाइड्रोजन। ये लो एक अल्फा हाइड्रोजन किनारे निकाल देती हूँ, इस मॉलिक्यूल का मैं यूज कर रही हूँ एसिडिक हाइड्रोजन, और इसका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्शन ये होती है, ये नेगेटिव और ये प्लस, और ये एसिडिक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके आ जाएगा, ये कार्बेनाइन बन जाएगा, ये प्लस होकर इसके साथ चला जाएगा। और ये दूसरा पेन यूज करती हूँ, ये देखो, और ये कार्बेनाइन जो है बेटा इस कार्बन से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन होता है वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है और ये बहुत रिएक्टिव कार्बन होता है। तो हम एरोस को फॉलो करते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है ये एरो, देखिए ये एरो कह रहा है कि मुझे सिंगल कर दो, तुमने सिंगल कर दिया। ये एरो कह रहा है कि H को इसके साथ जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो। ये एरो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो, देखो इसको इलेक्ट्रॉन को दे दिए, कार्बेनाइन बना दिया। फिर ये कह रहा है कि जैसे ही कार्बेनाइन बनाएगा, वो ये वाला एरो कह रहा है कि जैसे कार्बेनाइन बनेगा वैसे ही इसके साथ जोड़ दो। चलो भैया इसका तो OH बन गया, एक वैलेंसी पर तो H लगाई हुआ है, इधर पीछे कर देती हूँ, इसके साथ में इसको जोड़ देती हूँ CH2C डबल बॉन्ड OH। इसके बीच में क्या है, ये एसिडिक H है, यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगी हीट करने के बाद। वैसे तो हीट किया नहीं है यहाँ पर, लेकिन हीट करने के बाद, हीट नहीं किया है बाबू बस बेटा, यहाँ पर केवल डाइल्यूट NaOH दिया क्वेश्चन में, देखिए डाइल्यूट NaOH दिया। एक सेकेंड, क्वेश्चन में देखो डाइल्यूट NaOH दे रखा है, हीट नहीं कर रखा। जब तक हीट नहीं करो तब तक कंडेंसेशन नहीं होगी, है ना बेटा। तो और इन्होंने मतलब कि वो हीट करने कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंडेंसेट नहीं करेंगे, हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, ये कंडेंसेट नहीं होगा, है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी माई प्रोडक्ट, ये मेरा देखो ये बन गया। एल्डोल तक ही रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि अगर इसने लिखा होता ना यहाँ पर ऊपर NaOH के साथ हीट करा होता, यहाँ पे केवल डाइल्यूट NaOH लिखा है बच्चों, हीट लिखा होता तो कंडेंसेट करता। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया सेल्फ प्रोडक्ट, है ना। अब क्या होगा, आप एसिटोफिनोन का ही सेल्फ बनाओ। चलो एसिटोफिनोन का सेल्फ कैसे बनाएंगे, ये देखिए लो एसिटोफिनोन, एक ही एसिटोफिनोन लिया
अब ऐसा तो नहीं है ना कि मॉलिक्यूल्स इंतजार करेंगे, तू कम रिएक्टिव है मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करते हैं, दे आर वेरी क्लेवर, दे विल रिएक्ट। वो कैसे भी थोड़ा कम करेंगे ज्यादा करेंगे, बट वो रिएक्ट हर वक्त चलता है, जैसे वक्त चलता है ना, हर वक्त समय चलता रहता है, ऐसे ही रिएक्शन करते रहते हैं। तो हम इसका एच यूज कर रहे हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन ऊपर लगा देते हैं, ये प्लस हो, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। क्या हुआ, क्या बोलता है रिएक्शन पढ़ो कि क्या बोलते हैं कि एरो क्या मुझे एच दे दो, ये ओ बोलता है दे देता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एरो कह रहा है इसको दे दो, ये कार्बेनाइन बना दो, है बेटा। और उसके बाद जैसे ही कार्बेनाइन बनेगा तो इस कार्बेनाइन को जोड़ दो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ में, ठीक है। चलो चलो अब हम करते हैं आगे, क्या बनेगा, हमने क्या डाला था, डाइल्यूट NaOH। चलो क्या बनेगा, ये रिंग कहीं नहीं है, एरोज को फॉलो करो, ये एरो कह रहा है कि मुझे सिंगल कर दो, चलो भैया इस कार्बन को सिंगल कर दो, इसको फॉलो करो, ये कह रहा है एच को मुझे दे दो, चलो भाई इसको एच को हमने दे दिया, तभी तो नेगेटिव हटेगा इसका। उसके बाद ये क्या, इस कार्बन की एक वैलेंसी पर CH3 लगा था, पीछे की तरफ कर देती हूँ, इस CH3 को परेशान कर रहा है मुझे। अब ये वाला एरो कह रहा है कि इसको वाले कार्बेनाइन को यहाँ जोड़ दो, लो भैया हो गया, ये लो। हीट इसने करा नहीं, अगर हीट करा होता तो मैं इसको कंडेंसेट कर देती, है ना बेटा। तो अब क्या बन गया, ये बन गया, चेक करें। आप देखिए ये तो बने 2 सेल्फ और ये 2 सेल्फ प्रोडक्ट्स है, ये सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्रॉस भी बनाना है। क्रॉस के लिए अभी हमने क्या बताया, क्रॉस के लिए हमने आपको बताया बेटा कि जो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है विद द कंपैरिजन ऑफ कीटोन। क्यों, क्योंकि वहां पर ये कीटोन का ग्रुप किसी भी किसमें कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। तो इसका हम एसिडिक H यूज करेंगे ना, तो इसका एसिडिक H, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो मैं क्या करूं, इसको इस तरफ लिख लेती हूँ। चलो बेटा इसको यहाँ लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, ये रहा, इसका मुझे एसिडिक H यूज करना है, ये मैं H बाहर निकाल देती हूँ और इसको मैं एसिटोफिनोन के साथ लिख देती हूँ, C डबल बॉन्ड OCH3। डायरेक्शन लगा देती हूँ किसकी तरफ, इधर की तरफ, है ना बेटा। अब क्या होगा, ये वाले H को उठाकर इस O के पास भेज देती हूँ। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, पेन चेंज करने में मुझे अच्छा लगता है, जिससे पता चलेगा कि आपके पास क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस एरो को बोलिए इसको दे दो, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाए, कार्बन आयन तो बड़ा ज्यादा अनस्टेबल होता है, जैसे ही बनेगा तो बोलेगा कि भैया इसको दे दो, एरो उसको फॉलो करना है बेटा। अब चलो प्रोडक्ट बनाओ, कलर चेंज करो अगेन, पेन का मजा आता है पढ़ाई में ना, क्लास में ना, बिल्कुल पढ़ाई 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 नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एंजॉय भी होना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक भी देते रहना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बेटा। अब एरोज को फॉलो करो, ये रहा मेरा बेंजीन रिंग, चलिए चलिए, ये एरो कह रहा है कि मुझे क्या करो, सिंगल कर दो, लो भाई कर दिया। जैसे ही मेरे पास नेगेटिव आएगा तो फट से मुझे मेरे नेगेटिव खत्म कर दो, OH बना दो, बना दिया। ये CH3 एक वैलेंसी पर पीछे कर देते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। चलो आ जाओ, ये कह रहा है कि इस कार्बोनिल के साथ इस एनायन को जोड़ दो, कार्बन आयन को, और ये कर दो। देखो बेटा हीट नहीं किया था तो मेरा एल्डोल तक ही प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा चेक करो आप अपने आंसर में, जब आप चेक करोगे तो आपको मिलेंगे इस टाइप के प्रोडक्ट, है ना बेटा। तो वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है आप चेक कर सकते हैं, CH3OH ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ चेक करना, ऊपर जाते हैं, हाँ एक सेकेंड, कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा ना, देखो OHCH3, डी वाला OHCH3, देखो ये रहा OHCH3, OH इसी के साथ OH इसी के साथ CH3 ऊपर नीचे लगे हुए हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए देखो, बेंजीन रिंग उसके बगल वाले कार्बन पर ऐसे ऐसे बना दिया और ये घोल दिया, मैं बना देती हूँ ऐसे, इसको आप इसको ऐसे बना सकते हो ना, बनाओ। देखो ये रहा, इस तरफ कर दिया, बताओ, कुछ भी कर सकते हैं यार, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लेवर एंड टीचर इज ऑल्सो वेरी क्लेवर। केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं। देखो ये रहा, इसके बाद एक बॉन्ड बनाओ, लो इस ये जहाँ कटा, जहाँ मुड़ा, जहाँ छूटा वहीं कार्बन, लो भाई मोड़ दो। इसके ऊपर एक OH लगा दो, इसके ऊपर एक CH3, नहीं भी लगा सकते, और जब लगा रखा है तो नहीं भी लगा सकते हैं, तब भी आप, ये रहा एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर CHO और ये H, देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर दोगे इन्वर्ट मिरर इमेज तो वो बन जाएगा, है ना बेटा। तो चेक करो, और एक और क्या बनेगा, अब इसी का क्रॉस, इसी का क्रॉस बनेगा ना बेटा, किसका, कीटोन का ही क्रॉस बनेगा। तो तीसरा प्रोडक्ट ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होगा, अब कीटोन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इस कीटोन का एसिटोफिनोन का ही एसिडिक H यूज कर सकते हैं और दूसरे एसिडोफिनोन का एसिडिक H यूज कर देते हैं। तो ये एक क्या बनेगा इसका,
सेल्फ तो मैंने आई थिंक बना दिया ना, 2 रिंग वाला सेल्फ प्रोडक्ट। हाँ, ये सेल्फ प्रोडक्ट तो बन गया है। सेल्फ ऑफ एसिटिल्डिहाइड, सेल्फ ऑफ एसिटोफिनोन, क्रॉस ऑफ, ये अब क्या होगा? अब मैंने, अच्छा हाँ, मैंने इसका क्या यूज किया, एसिडिक एच, तो एसिडिक एच इसका यूज करूंगी। हालांकि माइनर बनेगा बट बनेगा तो है ना। तो इसको हटाना होगा, एक सेकेंड। अभी मैं एसिडिक एच, माइनर बनेगा, बहुत कम होगा बट बेटा वो होगा वहां पर। तो मैं इसका यूज कर लेती हूँ फंक्शनल ग्रुप। हालांकि इसके फंक्शनल ग्रुप एसिडिक ज्यादा है बट एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। इसके को मैं इधर निकाल लेती हूँ, एसिडिक को। एरो बता देती हूँ, एरो क्या कहेगा? एरो बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चे, कि इस एच को मुझे दे दो और इन दोनों को हटाकर इसे कार्बोनाइन बना दो, क्योंकि ये बहुत एसिडिक हो गया तो कार्बोनाइन को यहाँ जोड़ दो। चलो चलो एरोस को फॉलो करते हैं। हमारे पास हमारा प्रोडक्ट सामने है, क्या होगा? ये रहा मेरा CH3। ये एरो कह रहा है मुझे सिंगल कर दो, उधर से लाके मुझे H को पकड़ा दो। ये एक वैलेंसी पर H लगा हुआ है, इसके पीछे की तरफ कर देती हूँ, इस अगली वैलेंसी पर NiN को जोड़ दो। हैव अ लुक केयरफुली माय डियर किड्स, देन यू आर गेटिंग द क्या, फोर्थ प्रोडक्ट। ये लो, दिस इज माय फोर्थ प्रोडक्ट, दीज टू आर माय क्रॉस प्रोडक्ट्स, है ना बेटा? तो दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या किया, एक बार फट से देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, एक एल्डिहाइड था, एक कीटोन था, डाइल्यूट NaOH था। हमें मालूम था कि दोनों के दोनों एल्डोल करते हैं और दोनों के बाद अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारी शर्त पूरी हो रही है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमने ये भी पहचान लिया कि ये क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन हमें पता है कि मॉलिक्यूल एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल सोल्यूशन के अंदर नहीं होता है, तो बनाएंगे। तो एक सेल्फ बनेगा एसिटिल्डिहाइड का, एक सेल्फ बनेगा एसिटोफिनोन का। फिर एक बार हम क्या यूज करेंगे, एसिटिल्डिहाइड का हाइड्रोजन यूज करेंगे, और एक बार हम एसिडिक हाइड्रोजन, एक बार कीटोन का बनाकर दो सेल्फ और दो बना लेंगे। लेकिन जो क्रॉस जाएगा, क्रॉस में जो प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, वो ये वाला होगा, थर्ड वाला। ये वाला क्यों होगा, ये वाला थर्ड वाला प्रोडक्ट? क्योंकि बताया कि की वजह से जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी वजह से ये जो वाला हाइड्रोजन है, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, यील्ड इसकी ज्यादा होगी, है ना बेटा? तो इट विल बी मेजर इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स। और उधर उधर देखेंगे मेजर, जो सेल्फ में आप देखेंगे तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो कीटोन तो सेल्फ के कीटो, इसी का आप फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हो, इसी का अल्फा यूज कर रहे हो, तो ये तो स्लो रिएक्शन जाएगी, है ना बेटा? तो ये वाला सेल्फ में ये वाला मेजर होगा, है ना बाबू kids? So this is the answer of this question, and this is the trick how the teachers are using the concept of making different questions from the same question. तो पढ़िए क्वेश्चन के बारे में, ऐसे ही सोचिए, अपने दिमाग के सारे प्रोजेक्ट खोलिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में नया प्रॉब्लम लेके आऊंगी।